what causes a tendril to encircle or coil around the object in contact with it is means जो टेंड्रिल्स होते हैं जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या वजह है कि वो उसको एनसर्कल कर लेते हैं या उसके चारों ओर क्लिंग कर जाते हैं, कॉइल बन जाते कर लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व, इसके लिए क्या प्रोसेस है वो इन्वॉल्व वो बताना है। देखो हमें पता है कि जो कोई भी शूट है या रूट है उसके टिप पर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सिन। तो सपोज यदि मैं कहूँ यहाँ पर कि ये एक टेंड्रिल है, ठीक है, और ये मैंने एक टेंड्रिल बनाया, सपोज ये टेंड्रिल है, राइट। तो ये टेंड्रिल है, इसकी टिप पर क्या है, हार्मोन है ऑक्सिन। अब ये जो टेंड्रिल है ये इसके टच में आया, इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, ये सपोर्ट के टच में आया। जैसे ही सपोर्ट के टच में आएगा तो क्या होगा कि जो टेंड्रिल है वो कुछ इस तरह से करके टर्न कर लेगा अपने को। अब ये क्यों हुआ ऐसा, देखो ये सपोर्ट था और ये सपोर्ट की ओर इस तरह से झुक जाएगा और ऐसे करके धीरे धीरे करके इसको क्लिंग करेगा। तो हुआ क्या, ये जो ऑक्सिन था, ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, ये एक ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ पर ज़्यादा सीक्रेट होगा, जो टच से अवे है। जहाँ पर टच है वहाँ पर कम होगा, तो यहाँ पर जो है वो लेस ऑक्सिन रहेगा, लेस ऑक्सिन यहाँ पर रहा, और इस पार्ट पे जो है वो मोर ऑक्सिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मोर ऑक्सिन सीक्रेट हो रहा है या लेस ऑक्सिन, तो इस वजह से क्या होगा, ये ऐसे एनसर्किल करेगा। अब इसको मैं डायग्राम बनाकर तुमको दिखाती हूँ। ये सपोज एक सपोर्ट हो गया है और इस सपोर्ट पर हमें एक प्लांट का किस तरह से जो स्टेम है वो क्लिंग करेगा, क्लाइंब करेगा आप कह सकते हो, और किस तरह से आप उसको समझोगे कि किस वजह से जो प्रोसेस है उसका नाम तो हम लेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। ये भी एक ग्रोथ मूवमेंट है, लेकिन कौन सा है, थिग्मोट्रोपिज्म, जो टच की वजह से हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एनसर्किल करता हुआ ये दिखेगा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये क्लाइंब कर रहा है इस तरह से। तो ये जो क्लाइंब कर रहा है, तो जो सपोर्ट के टच में है पार्ट, ठीक है, जो पार्ट सपोर्ट के टच में, वहाँ पर ऑक्सीजन कम रिलीज होगा, और जो सपोर्ट से अवे है वहाँ पर ज़्यादा रिलीज होगा। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ बताया कि जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये टच है, ये ठीक है, यहाँ पर ये टच कर रहा है सपोर्ट पर, तो यहाँ पर लेस ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर मोर। तो उसी तरह जो सपोर्ट वाला हिस्सा है जो टच कर रहा है वहाँ पर लेस ऑक्सीजन हुआ, और यहाँ पर इस तरफ क्या हुआ, मोर ऑक्सीजन हुआ। तो जहाँ मोर ऑक्सीजन हुआ वहाँ पर वो बैंड करेगा, मीन्स ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो कोई भी चीज़ एक साइड से कम बढ़ रही है, दूसरी साइड से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो वो बैंड कर जाती है। जैसा हमने लाइट के केस में देखा था कि जब जो मूवमेंट है लाइट की तरफ, जो फोटोट्रॉपिज्म वाला मूवमेंट हमने देखा था। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेसेस आ रही हैं आपकी, नंबर 1 जो प्रोसेस है वो क्या है, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो कई बार ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि किस वजह से टेंड्रिल एनसर्कल करता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये ट्रॉपिज्म कौन सा है आपका, थिग्मोट्रॉपिज्म। ये भी एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, नेस्टिक नहीं है, ये भी एक डायरेक्शनल मूवमेंट ही है, क्लियर। दूसरा, वजह क्या है इसकी, वजह है इसकी हार्मोन। हार्मोन कौन सा, ऑक्सिन, कि ऑक्सिन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है कहाँ पर। ऑक्सिन क्या होगा, टिप पर से कहाँ जा रहा है, जहाँ पर सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट की साइड में नहीं जाएगा, सपोर्ट जहाँ नहीं है वहाँ जाएगा, वहाँ ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो जो ग्रोथ हार्मोन कौन सा हेल्प कर रहा है यहाँ पर, ऑक्सिन हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है, इट मूव्स टू द पार्ट अवे फ्रॉम सपोर्ट, अवे फ्रॉम सपोर्ट। तो जो सपोर्ट से दूर है पार्ट प्लांट के, वहाँ पर जा रहा है ये, ठीक है। तो जैसे ये स्टेम में यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ये याद रखना कि टेंड्रिल्स बनते किन प्लांट्स में, जिनके स्टेम बहुत ही थिन होंगे, ठीक है, जो बहुत ही थिन और वीक स्टेम्स होते हैं, उनमें ही ये देखने में आते हैं टेंड्रिल्स। और कह सकते हो वो क्लाइंबर्स भी कहलाते हैं। जब वो क्लाइंब कर रहे हैं तो क्लाइंबर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से तुमने समझ लिया कि कैसे ये जो है, ये क्या है, ये टेंड्रिल है, इट इज़ व्हाट, टेंड्रिल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका टेंड्रिल्स जो थिन और वीक स्टेम्स होते हैं उनमें देखे जा सकते हैं। प्रोसेस थिग्मोट्रॉपिज्म में हार्मोन ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल इस प्रक्रिया के लिए। और ऑक्सिन कहाँ पर ज़्यादा सीक्रेट होता है, जो पार्ट
अवे फ्रॉम द सपोर्ट। समझ में आ गया क्वेश्चन? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थैंक यू।